निकलेगी वो कहाँ से निकल रही है वो डिटेल हम डागा जी जो है थोड़ा एक विस्तृत इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो बनी हुई है, क्योंकि हमने सबसे पहले महाकाल सेना की टीम की बैठक ली और उसके बाद लेकिन आप लोगों को जो यात्रा में जब शामिल होंगे तो हम लोग ये भी आग्रह कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए धोती भी लेके आए हैं। अगर पहन के आएंगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, लेकिन आप लोगों को छूट भी है। और सवारी जो निकलेगी और जो भी सवारी को कंधे में लेगा वो जो है पालकी को वो धोती जो पहनेंगे उन्हीं लोग ही उसको उठाएंगे। विदित है कि सावन महीना इस बार 4 तारीख से प्रारंभ हुआ है और ये हम सब के लिए बड़े ही खुशी की बात है कि इस बार पुरुषोत्तम माह होने की वजह से सावन का महीना 2 माह का है और श्री राजेश्वर महाकाल मंदिर के द्वारा महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और उसके साथ ही सावन के महीने में जिस प्रकार से उज्जैन में बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर के रूप में नगर में सवारी के रूप में भ्रमण पर निकलते हैं, उसी प्रकार से पिछले वर्ष से श्री राजेश्वर महाकाल मंदिर के तत्वाधान में श्री महाकाल सेना के नेतृत्व में या उनके आयोजन में यहाँ इस बार भी सावन में बाबा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर के रूप में सवारी यात्रा निकाली जाएगी। इस सावन माह में होंगे और महाकाल सेना जो हम पहले भी इस विषय को कह चुके हैं कि यह कार्यक्रम जो है वह नगर का कार्यक्रम है, क्योंकि राजनाथ गांव संस्कारधानी नगरी है, धार्मिक नगरी है, साहित्य की नगरी है और महाकाल सेना के माध्यम से बाबा महाकाल सिंघोला वाले के जो हम चाहे महाशिवरात्रि के पर्व पर शोभा यात्रा या सावन के पर्व पर हम सवारी यात्रा निकालते हैं, उसमें हम सर्व समाज को समाहित करते हुए, सारे वर्ग को समाहित करते हुए और इसको नगर के कार्यक्रम के रूप में, आयोजन के रूप में हम सब इसको करते हैं। मेरे साथ यात्रा में जो झांकी भी है वो भी जो है बनवाया जा रहा है, यानी इसकी एक भव्यता को कैसे हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो सारे उसमें हम लोग लगे हुए। अच्छा, एक विषय जो है वो दादा जी से मैं चाहूँगा कि वो आप लोगों को बताएं। झांकी में अघोरी और शिवजी बनते थे, वो लास्ट ईयर और पिछले बार तो हरियाणा से बुलाया थे। इस बार राजनांदगांव से ही जैस है, उनको सारे साधन की व्यवस्था मंदिर समिति की तरफ से की गई है। वो लगभग 8 यात्रा में वो लोकल कई पूरे नांदगांव के कलाकार रहेंगे, जो भी साधन उनको लग रहा है वो अपन यहीं लोकल अपने साधनों से करके उनको करवा रहे हैं। और अघोरी को भी अब इस बार नांदगांव से बुला रखा है और लोकल की जैस है वही पूरे अभी हनुमान जी यात्रा में भी हनुमान जी बने हम सबको वहाँ प्राप्त हुआ है और उसी दृष्टिकोण से इस यात्रा को हमने एक रूपरेखा के रूप में तैयार किया है। तो मैं श्री पवन डागा जी से चाहूँगा कि प्रत्येक सोमवार के कार्यक्रम का विवरण और जो हमारे उस कार्यक्रम की जो तैयारी, जिसकी भव्यता के दृष्टिकोण से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसमें कौन कौन से गायक आएंगे, उसको लेकर श्री डागा जी आप सभी लोगों को विस्तृत रूप से बताएं। प्रथम सोमवार 10 जुलाई को नंदई हाट बाजार से प्रारंभ होगी। हाट बाजार से गंज चौक, तिरंगा चौक, रामाधीन मार्ग, काली माई मंदिर में शिव शक्ति मिलन होगा। काली माई मंदिर से अग्रसर चौक, उज्जैन गली होते हुए कांकी लाइन स्थित सत्यनारायण जी के मंदिर में भगवान हरिहर मिलन होगा। वहाँ से भारत माता चौक, बाला मंदिर चौक,
गांधी चौक होते हुए वाजपेयी पारा में भगवान महादेव के मंदिर में वहाँ के माध्यम से संदेश इस बात का है कि चूँकि सावन का वही महीना है और यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के बहुत बड़े तादाद में शिव भक्त भी हैं और जब से सिंघोला में बाबा महाकाल की स्थापना हुई है तब से ये प्रयास हुआ कि जिस तरीके से उज्जैन में बाबा महाकाल की जैसे आरती भोग प्रसादी वो होता है उसी प्रकार से सिंघोला में भी उस पद्धति के अनुसार से पूजा और आराधना की जाती है। वहाँ पर मैं इसके पहले भी बताया कि श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को वहाँ सवारी यात्रा निकलती है चंद्रमौलेश्वर के रूप में। तो इस आयोजन धार्मिक आयोजन का उद्देश्य है कि वो सारे शिव भक्त और इसीलिए मैंने कहा कि ये आयोजन जो है वो नगर का आयोजन सारे वर्ग धर्म पंथ के लोगों को और राजनीतिक दल की भावना संपदा की तरफ से नंदाई चौक के अच्छा साहिद भाई ने राजनाथ आप एक विषय साहिद भाई का है मैं उनको चाहूँगा कि ये विषय पर आप लोगों के लिए भी रहे होंगे। तो ये कार्यक्रम जो है हम नगर का कार्यक्रम जो है भविष्य में इसको बनाना चाहते हैं और सारे वर्ग को समाहित करके एक धार्मिक वातावरण का निर्माण हो ये संदेश देना चाहते हैं। और इस बार 4 यात्रा शहर से निकलेगी और 4 यात्रा जो है वो शहर के बाहरी हिस्से से। प्रयास ये भी किया जा रहा है कि जिस तरीके से बाबा की वहाँ पर यात्रा में सलामी का भी एक विषय आया था तो हम पुलिस प्रशासन से सारे लोग बातचीत करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि सलामी भी जो है इस यात्रा में बाबा को जो वहाँ पर उसकी व्यवस्था हो। और जो डिटेल दादाजी ने दिया है पिछले साल हमने इसकी शुरुआत की थी उसके साथ हमने ये प्रयास किया कि अब इसकी जो है धीरे धीरे भव्यता नगर में हो और एक ये नगर की पहचान बने। और संदेश ये भी देना चाह रहे हैं कि सारे हम लोग एकजुट होकर इस कार्यक्रम को करेंगे। एक विषय भी आया था कि ग्रामीण संपदा के माननीय हमारे विवेक वासनिक जी को एक पत्र दिया है कि नदई का जो नदई में एक महाकाल द्वार बनाया है और उन्होंने अपनी अनुमति और सहमति देकर कलेक्टर को प्रेषित कर दिया कि 10 लाख रुपए की लागत से अभी तो वर्तमान में 10 लाख रुपये में लिखा हुआ है और हालांकि 10 लाख बनेगा नहीं और भी होगा। तो 10 लाख रुपये की लागत से हम वहाँ पर नंदई में महाकाल द्वार का बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसका पत्र आगामी ने उसको लिख दिया है कलेक्टर साहब को लिख दिया है। अब 2-3 दिन में क्या होता है अब कोशिश करते हैं कि इसके समय में आ जाए तो एक अच्छा संदेश भी रहेगा कि हम नंदई चौक में महाकाल द्वार का एक निर्माण करें। उसी प्रकार से सावन के सोमवार को सिंघोला महाकाल मंदिर में 2:30 बजे भस्म आरती की जाएगी हर सोमवार सावन के सोमवार। बाकी हर रोज होती है सावन में बाकी दिन 5 सुबह सवेरे 2:30 बजे। उसमें 12 साल का बच्चा भी भजन गाएगा। जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार पुरुषोत्तम महीना है जिसकी वजह से सावन महीना 2 माह का होगा। श्री राजेश्वर महाकाल मंदिर के द्वारा हर वर्ष की तरह महाशिवरात्रि में शोभा यात्रा निकाली जाती है और पिछले साल से सावन में हर सोमवार को बाबा की चंद्रमौलेश्वर की सवारी और पालकी यात्रा नगर के अलग अलग स्थानों से निकलती है। इस बार 8 सोमवार हैं। 4 सोमवार शहर के अंदर से यह यात्रा निकलेगी और 4 जो है शहर के बाहरी हिस्सों से निकलेगी। और 8 सोमवार में अलग अलग गायक होंगे। एक नगर के 12 साल का भी जो बालक है जो सुप्रसिद्ध भजन गायक है वो भी जो है अपनी प्रस्तुति इस आयोजन में देंगे। आयोजन को हम भव्य बनाने के लिए सर्व समाज से हम अपील भी किए। सारे लोगों ने अपना सुझाव भी दिया और निश्चित रूप से यह राजनांदगांव धर्म की नगरी है, साहित्य की नगरी है, संस्कार की नगरी है।
और जिस तरीके से सारे लोगों का इस यात्रा को लेकर उत्साह दिख रहा है, समर्थन मिलता है, निश्चित रूप से उसकी जो है भव्यता हर साल बढ़ते जा रही है। और प्रयास ये किया जा रहा है कि जितने भी इस राजनांदगांव शहर में और ज़िले में बाबा के जो भक्त हैं वो इस यात्रा के माध्यम से उसमें शामिल हों और बाबा की भक्ति में लीन होकर उसका आनंद उठाएं। यही इस कार्यक्रम का जो है आयोजन का उद्देश्य भी है और महाकाल सेना के द्वारा यह आयोजन जो है किया जा रहा है। सारे जो 8 हमारे जो सुप्रसिद्ध गायक हैं वो छत्तीसगढ़ से ही हैं और सारे जो है भजन जो गायक हैं वो पूरे अपने अपने क्षेत्र में भी, भजन के क्षेत्र में भी जो है वो प्रसिद्ध हैं और लगातार उनकी भी जो है, और कुछ लोगों का तो प्रस्तुति हमने पिछले साल यहाँ करवाया भी था। इस साल भी जो है चूँकि 8 सावन का सोमवार पड़ रहा है, इसलिए हमको यहाँ के अन्य प्रसिद्ध जो भजन गायक हैं उनको भी अवसर देने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सावन के प्रत्येक सोमवार अधिक मास और पुरुषोत्तम मास होने की वजह से 2 महीने का सावन है। 8 सोमवार को भगवान महाकाल चंद्रमौळेश्वर रूप में नगर भ्रमण को 8 अलग अलग मंदिरों से, स्थानों से ये यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में टोटल जो भी गायक कलाकार और जो भी डीजे साउंड सिस्टम वाले और धुमाल वाले सब लगभग लोकल और छत्तीसगढ़ के ही हैं। वो जो बाहर के एक भी कलाकार को इस बार आमंत्रण नहीं किया गया। यात्रा 10 जुलाई से 28 अगस्त तक यात्रा शहर के नंदई में महाकाल द्वार बनने वाले शहर में शाहिद भाई के प्रयास से आज ये एक अच्छी पहल हुई है कि आज नंदई चौक में महाकाल प्रवेश द्वार का प्रस्ताव उन्होंने दिया है। इनके लिए मंदिर समिति शाहिद भाई और राजगामी को बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि आपने शहर के लिए एक अच्छा और धार्मिक आयोजन के लिए बहुत बड़ा एक प्रयास किया। महाकाल चौक के लिए भी महापौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल भाई ने वो प्रस्ताव रखा था और उससे सहज ही महापौर ने स्वीकार किया और उसके लिए महापौर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद समिति की ओर से।